स्विगी जोमेटो से तुम लोग फूड ऑर्डर करते हो और जो फूड डिलीवरी वाला है वो अगर नहीं आता है तो पैसा रिटर्न मिलेगा क्या? ओला या उबर से कभी कैब बुक किया है ना, अगर कैब बुक करने के बाद भी वो जो ड्राइवर है वो नहीं आता है तो पैसा रिटर्न मिलेगा क्या? भाई साहब मिलेगा, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट है। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे रेडी होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है ऑफर, दूसरा होता है एक्सेप्टेंस और तीसरा होता है कंसिडरेशन। अब जब तुम लोग फूड का ऑर्डर करते हो ना, तब ये ऑफर में चला जाता है और वो जो रेस्टोरेंट होता है स्विगी जोमेटो में वो एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब जब वही सेम केस जब ओला उबर में तुम लोग ऑफर करते हो तो वो ड्राइवर एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों के वक्त आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो देखो ऑफर आपने किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और जो पेमेंट आपने किया ना उसे बोला जाता है कंसिडरेशन। तो जहां पर ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ना तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लॉ बोल रहा है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो मेरा फोर्स लगेगा, यानी लॉ का फोर्स लगने वाला है। तो इसी लॉ ने एक कॉन्ट्रैक्ट का लॉ बनाया है। उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ को बोला जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये जो एक्ट बनाया उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे पहला पार्ट है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75, जिसमें जनरल रूल्स बताए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, और जो सेक्शन 121 से लेकर सेक्शन 238 ये सेकंड पार्ट है जिसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। तो जहां पर ऑफर, एक्सेप्टेंस यानी एग्रीमेंट बन गया और जहां पे कंसिडरेशन भी पे हो चुका है और जहां पे लॉ का फोर्स लगने वाला है वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। तो तुम्हारे जो स्विगी जोमेटो में जो पैसे गए हैं या फिर ओला उबर में जो पैसे खर्च हुए वो पैसे तुम्हें रिटर्न देने वाले वो कंपनी, क्योंकि ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है।